प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित भाग 2 प्रकरण 1 समरूपता, इसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय पढ़ने वाले हैं। मैं अनिल माली आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रकरण 1 समरूपता समानुपात का मूलभूत प्रमेय। इसके लिए हमें आकृति बनानी होगी, लेकिन उसके पहले समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या है वो देखते हैं। समानुपात का मूलभूत प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। इसको सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज की आकृति बनानी है और रचना करनी है। तो हमने यहाँ त्रिभुज ABC बनाया। देखिए, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज को तीन भुजाएं हैं, भुजा AB, भुजा BC, भुजा AC। इन तीनों भुजाओं पर आप कोई भी भुजा ले लीजिए। मान लीजिए हमने भुजा BC लिया, तो ये जो भुजा BC है इसे समांतर रेखा L खींची। ये जो समांतर रेखा L खींची, इसमें एक रचना की फिर हमने, जैसे रेख PC खींचा और रेख BQ खींचा। ये रचना करने के पश्चात यहाँ देखो त्रिभुज APQ बन गया और यहाँ त्रिभुज PQB बन गया। उसी प्रकार त्रिभुज APQ तो है ही, यहाँ दूसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है त्रिभुज PQC। देखिए, तो पहली बार मुझे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखना है, दूसरी बार मुझे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखना है। तो देखिए, हम त्रिभुज APQ और त्रिभुज PQB में देखते हैं। यदि हम इस त्रिभुज को इधर झुकाते हैं तो यहाँ ये आधार बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा AB और PQ ऊंचाई बन जाएंगी। अगर हम इसे इस पक्ष में झुका देते हैं तो यहाँ AC आधार बनेगा और ये ऊंचाई बनेगी। अर्थात ये जो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, PQB और त्रिभुज PQC, ये दोनों में ऊंचाई भी समान है और आधार भी समान है। जिस त्रिभुज के ऊंचाई और आधार समान होते हैं उनके क्षेत्रफल समान होते हैं। अर्थात ये त्रिभुज PQB और त्रिभुज PQC, ये दोनों के क्षेत्रफल समान आएंगे। अब हम इसका दत्त देखते हैं। दत्त क्या होता है? जो प्रश्न में दिया हुआ है, जैसे ये दत्त में त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर भुजा BC और रेखा L यह भुजा AB को बिंदु P पर तथा भुजा AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करती है। देखिए, आकृति में देखते हैं, ये जो रेखा L है, यह रेखा भुजा AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है और भुजा AC को Q पर प्रतिच्छेदित करती है। तो इसके कारण यहाँ दो भाग बन जाते हैं। तो दोनों भागों की तरफ आप देखिए, जैसे AP बटे PB, इसका अनुपात लेना होगा। AQ बटे QC, दो अनुपात दिखाई दे रहे हैं और दोनों समान आते हैं। और साध्य में हमें क्या सिद्ध करना है? तो ये दोनों अनुपात, जैसे AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमें एक रचना करनी है और वो रचना मैंने बताई आपको। तो रचना हमने बनाई, रेख PC रेख BQ खींचिए।
अब उपपत्ति में त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज PQB में एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बराबर AP बटा PB। ये समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज नंबर 1 दिया है इसको। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बराबर AQ बटा QC, यह भी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, नंबर 2 दिया। अब इसमें हमें त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC में रेख PQ सामान्य आधार है, रेख PQ समांतर रेख BC है, इसलिए त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC की ऊंचाई समान है, समान ऊंचाई भी है और समान आधार भी है। मैंने पहले ही बताया समान ऊंचाई और समान आधार वाले दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, और इसलिए देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, इसको नंबर 3 दिया। नंबर 1, 2, 3 में अगर हम देखेंगे तो देखो 1, 2 तथा 3 से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब आगे हम देखते हैं 1 और 2 से क्या लिखेंगे, इसका उत्तर ऊपर हमने देखा था AP बटा PB बराबर, इसका उत्तर है AQ बटा QC, यानी दोनों के अनुपात समान आते हैं और यही समानुपात का मूलभूत प्रमेय है। अब हम इस पर एक उदाहरण देखेंगे। देखो इस उदाहरण के लिए हम यहाँ उदाहरण 1, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DB बराबर 4 सेंटीमीटर, AE बराबर 6 सेंटीमीटर और EC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ AD का मान ज्ञात करना है, तो AD का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ एक आकृति बनानी है। देखो त्रिभुज ABC और यहाँ DE समांतर BC प्रश्न में दिया हुआ है, AD का मान पता नहीं है, BD का मान 4 है, इसी प्रकार AE का मान 6 है और EC का मान 3 है। अब हमें त्रिभुज ABC में जो प्रश्न में दिया है DE समांतर BC, देखिए DE समांतर BC ये दिया हुआ है, जैसा का वैसा लिखा। ये जो पहली लाइन है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, उसके बाद समानुपात का जो मूलभूत प्रमेय है वो किस प्रकार से लगेगा। देखो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो यहाँ AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इनके मान रखते हैं। AD का मान पता नहीं, BD का 4 है, AE का 6 है और EC का 3 है। तो देखो ये कैसे मान यहाँ रखने पर AD बटे 4 बराबर 6 बटे 3, ये 4 तिरछा गुणा करेगा तो ये किस प्रकार से बनेगा। देखो यहाँ AD बराबर 6 गुणा 4 बटे 3, इसको भाग देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएंगे, तो 2 चौक 8, यह AD का उत्तर आता है, AD बराबर 8। दोस्तों इसी प्रकार के अलग अलग उदाहरण आप, ये जो आकृति है ये घुमा करके उल्टी कर दीजिए तो भी आपको इसी प्रकार से हल करना है। आप इस आकृति को थोड़ा तिरछा कर दीजिए तो भी इसी प्रकार से हल करना है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के उदाहरण आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समानुपात का मूलभूत प्रमेय बार बार इसको अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छे नंबर आपको इससे प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अनिल माई सर यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।